तो ये मेरे पास इंडक्शन आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये नो डिस्प्ले मतलब डेड कंडीशन में कह सकते हैं। तो ये देखिए इसका सॉकेट मेरे पास नहीं था, तो इसमें वायर को मैंने इनबिल्ट किया है। उसके बाद इसे हम सीरीज में लगाएंगे। यदि आप लोग भी रिपेयरिंग करते हैं तो एक सीरीज बोर्ड ज़रूर बना लें। देखिए ये मेरा सीरीज है, इसमें मैं इसे डालता हूँ तो इसका बल्ब का कोई रिएक्शन नहीं है, ये ग्लो भी ना हुआ या फिर जला भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बिजली जा रहा है ना, वो एक बिजली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मदरबोर्ड, या तो इसका फ्यूज उड़ा होगा जहाँ तक मुझे पता है। जैसा कि मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से शॉर्ट करेंगे मेरा बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखिए हटा दिए तो इस तरीके से, तो ये बिजली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज उड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम खोलते हैं, बने रहिए वीडियो में। यदि आपके पास भी ऐसा इंडक्शन आता है तो सबसे पहले उसे खोलने के बाद वायर पे वोल्टेज चेक कर ले कि इसमें सही में वोल्टेज आ रहा है या फिर कहीं वायर वगैरह लीकेज तो ना है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि वायर भी फॉल्ट रहता है। तो देखिए वायर फॉल्ट नहीं है इसका, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम अब कहाँ होगा, ये मदरबोर्ड में। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, इसका सारा कनेक्शन को हटाएंगे और ये मदरबोर्ड को हम रिपेयरिंग करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर को सेट करके इसका फ्यूज को चेक करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यूज इसका 99% चांस है कि फूका हुआ ही होगा। देखिए यहाँ पे ये जो फ्यूज होता है ये कंटिन्यूटी मोड पे बीप आना चाहिए। तो ये फ्यूज फूका हुआ है, तो फ्यूज फूकने का मतलब ये है कि मदरबोर्ड फुल्ली तरीके से शॉर्ट है। तो शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, तो ये चलिए हम इसको ट्रेस करते हैं। तो ये हमारा फेज का वायर है, ये यहाँ पे आया है, तो ये डायोड में गया है। डायोड को चेक करने का तरीका ये होता है कि आपको माइनस वाले लेग पे प्लस का प्रोब रखना है और ये वैल्यू दोनों तरफ से शो करना चाहिए एसी के लाइन से। ठीक है, किया, उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे, ये दोनों पे शो करना चाहिए वैल्यू। किया, ये किया, तो डायोड फिलहाल के लिए ओके। एक तरीका और है कि एसी के लाइन से कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। देखिए पलट के भी कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये डायोड को चेक करने का तरीका है। तो डायोड ओके है। उसके बाद सेकंड सेक्शन में जो आता है, इधर देखिए यहाँ पे आपको चांस जो है बहुत कम चांस है कि फॉल्ट इधर आता है। तो अब इसका सेकंड नंबर में चेक करेंगे कि ये आईजीबीटी, तो आईजीबीटी को ड्रेन टू सोर्स चेक करेंगे। तो देखिए ये भी पा रहा है और उल्टा भी सरा हुआ तो भी पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईजीबीटी जो है फुली तरीके से शॉर्ट है। तो दोस्त ये बहुत लोगों को परेशानियां होता है कि आईजीबीटी शॉर्ट बार बार हो जाता है, या न्यू लगाते हैं तो फिर से शॉर्ट हो जाता है। तो आईजीबीटी जो है आप पुराने वाले लगाओ, न्यू वाले लगाओगे तो शॉर्ट होना ही होना है, क्योंकि न्यू वाले सस्ते वाले लगाते हो 50 से 60 रुपये वाले, तो वो टिकेगा ही नहीं। अगर जो ओरिजिनल लगाना है तो 100 से 150 रुपये पीस देगा, वो लगाओ ओरिजिनल वाले, लेकिन वो आपको मार्केट में कम मिलेगा। तो इसीलिए हम यही सजेशन देंगे कि पुराने वाले आईजीबीटी लगाओ। ठीक है, अब इसका बात करते हैं ये काम कैसे करता है। हमारा न्यूट्रल फेज डायोड पे आता है, ब्रिज डायोड पे। और ब्रिज डायोड क्या करता है, 300 वोल्ट प्लस माइनस बनाता है, और प्लस माइनस बनाने के बाद सीधा एक मॉसफेट पे सेंड कर देता है। और मॉसफेट से एक जो निकलता है सोर्स से, वो इस पे जाता है, और एक ये माइनस इस पे जाता है। मतलब एक डायोड इस पे सेंड कर देता है और एक मॉसफेट के थ्रू इस पे जाता है। और मॉसफेट क्या करता है, इसको स्विचिंग करवाता है। स्विचिंग करवाता है तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट उत्पन्न होता है, मैग्नेट फील्ड, जिसके कारण से बर्तन क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं। देखिए ये डायोड का प्लस पॉइंट है 300 वोल्ट का, ये प्लस पॉइंट एक कॉइल के जरिए यहाँ पे आया है। देखिए ये कॉइल के जरिए, और कॉइल के जरिए यहाँ पे आया तो इस पिन पे आया है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्लस का जो 300 वोल्ट है वो इस कॉइल में जाता है, और माइनस का जो 300 वोल्ट है वो कहाँ जाएगा, ये देखिए ये माइनस का 300 वोल्ट कहाँ जा रहा है, डायोड लग करके यहाँ से एक कैपेसिटर लगाया गया है। देखिए ये कैपेसिटर लगा करके यहाँ पे आया है। ठीक है, और इस पे गया है सोर्स पे। उसके बाद ये ड्रेन से यहाँ से आउट कर रहा है, तो देखिए इस पिन पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों पे ही डीसी ही आता है, बट एक डायरेक्ट जाता है और एक ये मॉसफेट के थ्रू जाता है। तो मॉसफेट के थ्रू क्यों जाता है, तो ये इसका गेट है, गेट से क्या होगा, ये आईसी उसको सिग्नल देगा, किसको, ये मॉसफेट को, और सिग्नल देगा। तो हमने डायग्राम में बताया था एक वीडियो में कि ये स्विचिंग करवाता है। तो ये दोनों स्विचिंग होता है, ये दोनों ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है, जिसके कारण से यहाँ पे हाई पावर में मैग्नेट बनता है कॉइल पे, और मैग्नेट के कारण हमारे बर्तन क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, जिससे वो गर्म होने लगते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है मॉसफेट को, तो ये सेक्शन, ये आईसी। ठीक है, और ये मेरे पास पुराने वाले मॉसफेट है। चलिए इसको मैं चेक करता हूँ, ड्रेन टू सोर्स। देखिए इसका जो वैल्यू आएगा 150 से 750 के बीच आएगा। ये मॉसफेट होता है,
हाई वोल्टेज पे वर्क करता है, लेकिन उल्टा साइड से वैल्यू नहीं आना चाहिए, नहीं आया। और ये गेट से चेक नहीं होता, ये ड्रेन से चेक होता है, ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर नहीं है। अब देखिए ये शॉर्ट वाले कैसे बताएगा आपको, किसी भी लेग से चेक कीजिए ये शॉर्ट ही दिखाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। एक बात को आपको ध्यान देना है कि ये जो गेट पे सिग्नल आता है वो यहाँ से 100 ओम के रेजिस्टेंस लग करके ये दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू आता है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से ये दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू आता है। तो एक बार ये दोनों ट्रांजिस्टर को ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट रहेगा तो फिर से ये मॉसफेट हमने जो लगाया वो फिर से शॉर्ट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट नहीं है, इसको चेक करते हैं। नहीं जी, शॉर्ट नहीं है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। चेक करने में आपको क्या जाता है, होता क्या है कि ये शॉर्ट होता है दोस्त, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये शॉर्ट होता है तो ये तीनों लेग एक हो जाता है शॉर्ट होने के बाद। तो भाई इस पर तो वोल्टेज आता ही है ये डायोड के जरिए, तो इस पर आता है तो ये तीनों शॉर्ट हो गया, तो इस पर भी आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस से भी वोल्टेज आउट कर देगा। आउट करने के बाद ये ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज आएगा, तो ट्रांजिस्टर फूकना ही फूकना है। लेकिन फूका क्यों नहीं, क्योंकि उससे पहले ये फ्यूज उड़ गया। फ्यूज यदि नहीं उड़ता तो ज़्यादातर चांस था कि ये दोनों ट्रांजिस्टर फूकना ही फूकना था, ठीक है। तो अब जो हम फ्यूज डालेंगे वो बहुत ज़्यादा पतला डालेंगे कि थोड़ा सा भी इधर फॉल्ट आए तो फ्यूज हमारा फूक जाए। सारे जैक को मैं लगा दूंगा। ये डिस्प्ले का है और ये इसका फ़ैन का है, फ़ैन लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका सेंसर का है, सेंसर ही इसको स्टैंड वाइज से रिलीज करता है। कि सेंसर काम नहीं करेगा तो आपका मदरबोर्ड ऑन ही नहीं होगा। तो अब इसका ढक्कन लगाते हैं और इसको उसके बाद चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। सीरीज में तो ऐसे ये नहीं चलेगा क्योंकि इसका एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, तो लग गया है। उसके बाद अब सीरीज में पहले ही डालते हैं। चलिए सीरीज में तो नहीं चलेगा, डायरेक्ट इसे डालते हैं। इसको ऑन किए दोस्त, अब ये फुल्ली तरीके से वर्क करने के लिए रेडी है।